ओल्ड इज़ गोल्ड माशाल्लाह। ये देखिए इतनी पुरानी रेसिपी है, लेकिन आज भी अगर हम इस तरीके से बनाएंगे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कलर इसका कितना अच्छा है और इतने कुरकुरे, इतने ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुए हैं हमारी स्ट्रिप्स। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ, जिसमें जाएगी ये हाफ कप चीनी है और हाफ कप ही गुड़ है। ये दोनों हम इसमें डाल देंगे और ये गुड़, और इसमें डालेंगे 1 कप दूध का। ठीक है, अब इसको हम गरम करेंगे, पकाना है इतना कि ये मेल्ट हो जाए। इतना नहीं कि इसकी चाशनी कोई नहीं बनानी हमने, सिर्फ इसको मेल्ट करना है। इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे, बाकी की दूसरी चीज़ें करते हैं। आटा ले लेंगे, ये 2 गिलास, ये देखें नॉर्मल सी गिलास है, कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसमें मैं 2 गिलास आटे के डाल दूंगी। वाइट तिल है ये, इसमें 2 चम्मच डाल देंगे। और इसमें जाएगा घी, ये घी तकरीबन 2 खाने के चम्मच है भर के। इलायची इसमें थोड़ी सी डाल देंगे पीस के। अब इसको अच्छे से इस तरह आटे ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, जितना तक मिक्स ना हो ਉਹਨਾਂ तक ਉਹਨੂੰ खूब कुटना वा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पसूने के साथ। चिब्बे पसूने ना। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले इसको ऐसे देखना है, अगर ये इस तरह मुट्ठी बन रही है तो ठीक है, इसमें ऑयल, वरना इसमें और डालेंगे। ठीक है, घी हमने डाला है। इस तरह अच्छी तरह आटे में इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब ये देखें ऐसे नहीं हो रहा है तो इसमें मजीद थोड़ा सा घी और जाएगा। ये डाल दो इसमें। अब मजीद इसमें घी थोड़ा सा और डाल देंगे, मिक्स करना है। अब ये देखिए कुछ इस शेप में आ गया है। ये देखिए, ये देखिए अब सही है। इसमें अब वो हमने जो दूध गर्म रखा था ना चीनी डाल के, वो इसमें डाला है। दूध, गुड़ और चीनी का जो मिक्सचर है ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नीम गर्म है अभी, इसको चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। ये बनके बहुत अच्छा तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त। शक्करपारे भी इसको कह सकते हैं, शक्करपारे। अब ये देखिए, इसको ऐसे करके मिक्स करना है, इसको गूंदना नहीं है। ये बहुत अच्छे स्नैक्स हैं, बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने, उनको लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। अब ये देखिए, ये अगर पूरा आ रहा है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा हम मज़ीद और हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि डो अच्छी सी हमारी बने। थोड़ा सा मैं पानी और डालूंगी। आज मैं कनाली में बना रही हूँ, इससे अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी जैसे डो की हमारी। और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें खोपरा जो कश करके वो भी डाल सकते हैं, बादाम जो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ सफ़ेद तिल डाले हैं, बस वही। बहुत अच्छी सी हमारी डो बन गई है। ये देखें, ना ही ये हार्ड है और ना ही ये इतनी सॉफ्ट है। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी ना इसमें सूजी मिक्स कर दूंगी। 2 खाने के चम्मच सूजी ली है और इसको मैंने दूध में थोड़ा सा डुबो के रखा था, ये थोड़ी फूल गई है। अब ये देखिए, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो पहले भी इसको डाल सकते हैं, जैसे हमने तेल में लाए थे ना, उस वक्त आप इसको सूजी को डाल सकते हैं। अब दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी से क्रिस्पी बनती हैं टिक्कियाँ, जो बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाती हैं, और इंशाल्लाह हमारा जो मीठा है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैंने आधा कप लिया था इसका। इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है कनाली में। अब मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट दूंगी, 10 मिनट के लिए, और फिर बाद में इसकी बनाते हैं टिक्कियाँ। डो हमारी बनके तैयार होगी। अब इसके पोर्शन हम अलग अलग कर लेंगे, 3 कर लेते हैं। अब बड़े साइज का एक पेड़ा बना लेंगे। अब ये देखिए, थोड़ा सा 3 पोर्शन हमने लिए, 3 हिस्से हमने करके अब इसको हम रखेंगे बेलन पे। इस तरह इसको बेलेंगे। आप चाहे तो स्ट्रिप्स
शेप में हम कटिंग करेंगे, स्ट्रिप शेप में। ये देखिए इस तरह। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर से भी इसको कटिंग कर सकते हैं। और बाकी का हम जो फालतू है ये उतार देंगे। ये दोबारा से इसको बेल लेंगे। तकरीबन 2 इंच तक हम इसकी स्ट्रिप्स कटिंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे ऐसे। ये सारी हम इसी तरह करके इसको रख देंगे। फिर एक दफ़ा इसको फ्राई करते हैं। दोबारा से इसको सारी बेल लेंगे। काफ़ी सारी हमने काट ली। ये लास्ट वाला बैच है। ये देखिए इस तरह मैंने थोड़े से ऊपर तिल भी स्प्रिंकल किए हैं। अब इनको कटिंग करेंगे। आप चाहे तो स्केल के साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना मैंने मोटा रखा है। सिर्फ इसको हमने लेना है 1 इंच नहीं, ये 1 इंच से थोड़ा सा कम, ऐसे इस तरह इसकी कटिंग आप चाहे जिस शेप में मर्जी कर सकते हैं। पहले मैंने जो रेसिपी शेयर की है उसमें मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं। इतनी हेल्दी ये टिक्कियाँ हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप अपने बच्चों को बना कर दें लंच बॉक्स में। और वैसे भी आटे की जो टिक्कियाँ होती हैं ना वो हेल्दी होती हैं मैदे के हिसाब से। अब इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल देंगे और ताकि हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो बिल्कुल इक्वल बन सकें। ऐसे तकरीबन 2 इंच इसकी लेंथ है। ऐसे फ्राई करना भी मैं अभी आपको तरीका बताऊंगी कि इसको कितनी हीट पे हम फ्राई कर सकते हैं। और ये हम दोबारा से इसको बेल लेंगे। ये देखिए कितनी माशाल्लाह, ये देखें इस तरह की ये दिखा दूं। काफ़ी सारी बन जाती हैं। ये देख सकते हैं कि 2 कप मैंने लिए हैं मैदे के, तो माशाल्लाह से इतनी सारी हमारी बन गई हैं। इसको महीनों भर आप सेव कर सकते हैं। 2 महीने 3 महीने तक ये सेफ रहती हैं। लेकिन ये सेफ रहती नहीं है, मज़ेदार इतनी होती हैं कि बच्चे शौक से खाते हैं इसको। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है। बहुत हल्की आंच रखी हुई है, बहुत ज़्यादा आपने कभी भी नहीं करनी वरना अंदर से ये कच्ची रहेंगी और ऊपर से इसको कलर आ जाएगा। हल्की सी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। 2 मिनट एक साइड में, 2 मिनट एक साइड में। इसी तरह हम सारी कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा बचा था तो मैंने गोल्ड राउंड शेप में थोड़ी सी बना ली कुकी स्टाइल में। माशाल्लाह ये देखें पूरा हमारा ये दूसरा बैच भी तैयार है। और इसमें ये देखिए और बाकी की ये हमारी थोड़ी सी ये रहेगी, इसको अभी हम डालते जाएंगे। ऐसे ही देख सकते हैं आप कितनी आंच को मैंने हल्का रखा है, क्योंकि अगर हम तेज़ करेंगे ना तो इसमें अंदर से फिर कच्ची रहती है, ऊपर से कलर आ जाता है जल्दी से। हमने अंदर इसको अच्छे तरीके से पकाना है, ऊपर से फिर कलर हमने बाद में दे देना है थोड़ी सी हल्की आंच करके। पहले बहुत हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। तो स्ट्रिप्स बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं टिक्कियों के बनिस्बत। अब एक दफ़ा और डालेंगी बस। माशाल्लाह कलर देखें, चेक करें। और ये देखें, और ये देखें, अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त आई हैं। और ये देखें, देखिए कितनी हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए रखी हैं, बहुत हल्की आंच पे। जब ये अंदर से अच्छे से सीख जाएं आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से क्रैक भी पड़ चुके हैं। आप इसे निकालेंगे जब ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे तो ये बहुत शानदार बन के तैयार होती हैं। जब इसे खाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, एक के बाद एक खाते चले जाएंगे, आपका दिल ही नहीं भरेगा। तो इसको बनाने का बहुत ज़बरदस्त आसान तरीका है। घर में आटा तो हर घर में ही होता है, तो कोई मैदा नहीं हमने इसमें डाला, कोई हमने इसमें सूजी, सिर्फ सूजी मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें डाले हैं बाहर। और इसको सेकने का ही तरीका है कि इसको बहुत हल्की आंच पे सेकना है, इसकी आग हाई नहीं करनी है, इसको बिल्कुल मीडियम धीमी आंच पे इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पलटूंगी। मुझे 2-2.5 मिनट हो गए एक साइड पड़े हुए। अब इस साइड में कर लूँगी, उस साइड में जब पक जाएंगे तो फिर इनको उतार लेंगे। और ये देखिए कलर इसका कितना अच्छा है और इतने कुरकुरे, इतने ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं हमारी स्ट्रिप्स। ये देखिए माशाल्लाह, ओल्ड इज़ गोल्ड। माशाल्लाह ये देखिए इतनी पुरानी रेसिपी है, लेकिन आज भी अगर हम इस तरीके से बनाएंगे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इतनी कुरकुरी और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।